अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। कल जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने डिस्कस किया था परम्यूटेशन, जिसमें डिजिट से संबंधित प्रॉब्लम्स थी उनको अपन ने किया था। उसमें दो टाइप की प्रॉब्लम थी, रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ। इसके बाद में वर्ड एंड लेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम अपन ने करी थी, जिसमें सारे वर्ड एक साथ ले लें या कुछ वर्ड एक साथ ले लें। इसके अलावा वोवल्स एक साथ आ जाएं, कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाएं। इस तरह के कंडीशनल टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए थे। तो ये था परम्यूटेशन, जिसको अपन परम्यूटेशन या लीनियर परम्यूटेशन बोलते हैं। अभी जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्कुलर परम्यूटेशन। मतलब इसके अंदर अपन डेटाज को एक सर्किल की फॉर्म में अरेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 डेटा हैं, 5 डेटा है ए, बी, सी, डी और ई। इसको एक सर्किल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए इन पांचों को एक सर्किल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं देखो। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। अगर मैं इनको एक ही लीनियर की फॉर्म में अरेंज कर रहा था तो यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे थे। एक ए बी सी बन रहा था, एक ए सी बी बन रहा था, एक बी ए सी बन रहा था, एक बी सी ए बन रहा था, एक सी ए बी बन रहा था और एक सी बी ए बन रहा था। मतलब अगर 3 ऑब्जेक्ट को एक लीनियर परम्यूटेशन में अरेंज किया तो फैक्टोरियल 3 मेरा आंसर आया था। लेकिन अगर इन्हीं डेटा को एक सर्किल में अरेंज करूं तो या तो मैं लिख सकता हूं ए, इसके बाद बी, इसके बाद सी, या लिख सकता हूं मैं इस तरह से ए, इसके बाद बी, इसके बाद सी। इन दो के अलावा मेरे पास और कोई तरीका नहीं है जहां पे 3 डेटाज को मैं अरेंज करूं। देखो ध्यान से, चाहे मैं इसको ए बी सी बोलूं, चाहे बी सी ए बोलूं, चाहे सी ए बी बोलूं, एक ही बात है। अगर मैं इन अरेंजमेंट को ए बी सी बोलूं, चाहे बी सी ए बोलूं, चाहे सी ए बी बोलूं, तीनों ही केस में एक ही बात है। मतलब इन तीनों को इसका एक ही केस बनेगा। इसी तरह इसकी बात करूं मैं तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, चाहे मैं इसको ए बी सी बोलूं या बी सी ए बोलूं या सी ए बी बोलूं, इन तीनों का मतलब एक ही केस है। तो अगर टोटल देखा जाए तो 3 लेटर्स को एक सर्किल की फॉर्म में अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए। तो अगर मैं इसको एन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में पूछूं कि मान लीजिए आपके पास एन ऑब्जेक्ट है, अलग अलग एन ऑब्जेक्ट्स गिवन है, एन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म। तो अगर आप n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक सर्किल की फॉर्म में अरेंज करेंगे तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लें, n-1 फैक्टोरियल। मतलब टोटल जो ऑब्जेक्ट है उसमें से आप एक कम कर देंगे तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? n-1। देखिए अगर ये 3 है तो इनके टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 3-1 मतलब 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2। कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे? 2। इसी तरह अगर n है तो कितने हो जाएंगे? n-1 फैक्टोरियल। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लीजिए अपन को बोलते हैं कि 10 अलग अलग लोग हैं या 10 अलग अलग कोई ऑब्जेक्ट है या 10 स्टूडेंट्स मान लेते हैं, 10 स्टूडेंट्स। इन 10 स्टूडेंट्स को एक सर्किल में अरेंज करना है। तो अगर 10 स्टूडेंट को एक सर्किल में अरेंज करेंगे तो आंसर, अगर सर्कुलर फॉर्म लिखा हुआ है, सर्कुलर फॉर्म लिख दे या सर्कुलर टेबल बोल दे या एक रिंग में अरेंज करना है, इस तरह का कोई भी वर्ड यूज में ले सकता है तो इसका आंसर आएगा 10-1 फैक्टोरियल, मतलब 9 फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें भी वो केस बन सकते हैं। क्या केस बन सकते हैं कि सर इन 10 स्टूडेंट में कोई 2 स्टूडेंट मान लीजिए स्पेशल है जो हमेशा एक साथ रहेंगे, 10 में से 2 स्टूडेंट हमेशा एक साथ रहेंगे। तो अगर मैं इसको लीनियर की तरह सोचता तो 10 स्टूडेंट को में से 2 एक साथ रहेंगे तो मैं इन दोनों स्टूडेंट को एक साथ रख देता, दोनों स्टूडेंट को एक सीट पे बिठा देता और बाकी 8 स्टूडेंट को अलग अलग कर देता। तो टोटल 8 और 1 कितने हो गए? 9।
तो इसका आंसर होता फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ में हैं। और इंटू 2 क्यों है? क्योंकि वो दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर यही 10 स्टूडेंट एक सर्किल की फॉर्म में अरेंज करना हो और इसमें से कोई 2 स्टूडेंट एक साथ बैठेंगे तो आप इसमें से 1 कम कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2। कब? जब सर्कुलर सिस्टम हो, सर्कुलर सिस्टम हो। और ये फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2 कब? जब लीनियर हो, एक लाइन में अरेंज करना हो। तो देखिए यहाँ पे 2 तरह के परम्यूटेशन हो रहे हैं, एक लाइन में अरेंज करना और दूसरा एक सर्किल की फॉर्म में अरेंज करना। जब भी सर्किल की फॉर्म में अरेंज करवाना है तो आप हमेशा एक एलिमेंट को कम करेंगे। तो ये था आपका सर्कुलर अरेंजमेंट। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखो। यस सर, क्वेश्चन है 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सिटिंग इन ए सर्कुलर फॉर्म। फर्स्ट है टोटल वेज, 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। उन 10 स्टूडेंट्स को या टोटल 10 जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करना है। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो आप आंसर लिखेंगे फैक्टोरियल 9। 5 एंड 5 10 और 10 में से 1 कम कर दिया, फैक्टोरियल 9। लेकिन सेकंड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। कोई भी 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठेंगे। तो जब भी कोई 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 5 गर्ल्स को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 5 गर्ल्स अरेंज होगी, 1 2 3 4 5। ये जी 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 एंड जी। तो यहाँ पे 5 गर्ल्स को अरेंज किया है। और सबसे पहले 5 गर्ल्स को अपन बिठाएंगे कितनी तरह से? 5 - 1 मतलब फैक्टोरियल 4 इंटू, अब देखिए ध्यान से, इन गर्ल्स के बीच में कितनी जगह बच गई? 1 2 3 4 और 5। इन 5 जगह पे 5 बॉयज को अरेंज करने के तरीके 5p5 मतलब फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। ये आपका आंसर आएगा। अब ध्यान रखना, पहले मैंने गर्ल्स को अरेंज किया तो 1 कम किया था, बाद में मैंने बॉयज को अरेंज किया तो 1 कम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके बाद में जब सबसे पहले सिटिंग हो जाती है, उसके बाद में जब सिटिंग होती है तो वहां पे जो परम्यूटेशन है वो लीनियर की तरह ट्रीट करता है। मतलब जब शुरुआत करते हैं तो 1 कम करते हैं, उसके बाद में जो अरेंजमेंट है उसमें 1 कम नहीं करते। तो लास्ट में जो अपन 5 जगह मिली, उन 5 जगह पे 5 स्टूडेंट को बिठाने का जो तरीका था वो था फैक्टोरियल 5 या 5p5। तो ये हो गया जब आपके 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठेंगे। तो जब एक साथ नहीं बैठेंगे तो अपन उनके लिए जो जगह बच गई उनके बीच में वहां पे अरेंज कर देंगे। तो ये था सर्कुलर परम्यूटेशन का पहला टाइप। अब सर्कुलर परम्यूटेशन का सेकंड टाइप देखिए। यस, कंडीशन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन सर्कुलर फॉर्म, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। आइडेंटिकल मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हैं एन, वो सारे के सारे क्या हैं? एक जैसे हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? जैसे आप गार्लैंड्स की बात करते हैं, फूलों की माला बनाते हैं। इसके अलावा जो हार होते हैं, नेकलेस होते हैं, उनके अंदर जो बेड्स होते हैं उनके क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो रिंग है उसके अंदर सेम टाइप की कीज है, चाबियों का जो छल्ला है उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उन सब में क्या करते हैं कि ये सारे के सारे डेटा सेम होते हैं। तो उस केस में आप जो एंटी क्लॉकवाइज और ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं ए और ए 3 सेम टाइप के अरेंजमेंट हैं, तो उस ए को चाहे आप इधर से अरेंज करें चाहे इधर से अरेंज करें, चाहे क्लॉकवाइज करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज करें, दोनों में जो अरेंजमेंट है वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो उस केस में जो फॉर्मूला है वो आपका n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। एक छोटा सा एग्जांपल है,
यस, क्वेश्चन है 5 आइडेंटिकल कीज अरेंज इन सर्कुलर रिंग। एक रिंग है उसमें 5 आइडेंटिकल कीज हैं, 5 चाबियां हैं, तो आप क्या देंगे आंसर इसका? 5 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, मतलब 5 माइनस 1 फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई 2। तो जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे उस केस में आप 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये था सर्कुलर परम्यूटेशन के दो टाइप, जिसमें डेटा आइडेंटिकल है और डेटा डिफरेंट है। जब डेटा डिफरेंट है तो आंसर आएगा n-1 फैक्टोरियल, और जब आइडेंटिकल है उस केस में आपको 2 से डिवाइड करना होगा। और 2 से डिवाइड वाले 3 तरह के क्वेश्चन मैंने बताए। एक गार्लैंड से रिलेटेड, जहां पे आपको अलग अलग जो फूल्स हैं वो दिए हुए होंगे। इसके अलावा रिंग के अंदर कीज को अरेंज करना है। इसके अलावा जो नेकलेस है उसमें जो सेम टाइप के बेड्स हैं, मोती जो होते हैं, उनको अरेंज करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।